नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 में इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल आईआईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंडस्ट्री इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में हम यूनिट 2 का टॉपिक लेके आए हैं, जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम रेफ़र करते हैं, किन किन सेक्टर्स में इन चीज़ों की अप्लाई होती है, क्या मशीन टू मशीन बिजनेस होता है, क्या मशीन लर्निंग का इसका यूटिलाइजेशन है, क्या बिग डेटा का इसके अंदर यूटिलाइजेशन है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि The Industrial Internet of Things IIoT refers to the extension and use of the Internet of Things IoT in industrial sector and applications। ये बोला है कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं वो हमेशा IoT सेक्टर के अंदर और इंडस्ट्रियल सेक्टर और एप्लीकेशंस के अंदर इस चीज़ को अप्लाई किया जाता है, यूज लिया जाता है। दूसरी चीज़ है with a strong focus on machine to machine M2M communication and big data machine learnings, and the IIoT enables the industry and enterprise to have the better efficiency and reliability in their operations। जब हम मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे पास में बिग डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो कुछ इनेबल्ड सेंसर डिवाइसेस होती हैं उनकी हेल्प से हम बेटर एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को क्रिएट करने के लिए हम इन सारे ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, इन सारे ऑपरेशंस को हम यूज में लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि द IIoT इको passes the industrial application include the robotics, medical devices and software defined प्रोडक्ट प्रोसेस। जब हम पर्टिकुलर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी एप्लीकेशंस को हम यूज करते हैं तो उसके अंदर रोबोटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट प्रोसेस, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली जाती हैं। दूसरी चीज़ जब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स goes beyond the normal customer devices and internet working of physical devices usually the associated with the IoT। जब हम पर्टिकुलर किसी भी कस्टमर डिवाइस की जब हम बात करते हैं, किसी भी मशीन्स की बात करते हैं, किसी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि वो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, वो एसोसिएट होती हैं IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के साथ में कनेक्टेड होते हैं और उन सारी चीज़ों से इसका यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट होता है व्हाट मेक्स इट डिस्टिंक्ट इन द इंटरसेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों की हेल्प लेकर के हम इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशनल OT जिसको लिखा रहता है शॉर्ट में, जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी होता है, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज यूज में लेते हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, RNN, CNN, KNN, इन सारी चीज़ों को हम यूटिलाइज करते हैं। ऑपरेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द नेटवर्किंग ऑफ द ऑपरेशनल प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ICS, इंक्लूडिंग ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस, supervisory control and data acquisition and system distributed control systems and programmable logic controls. These all are included in operational technology and in the context of the fourth industrial revolution and dubbed by the industry 4.0, the IIoT is the integral to how the cyber physical systems and production process are set to
transform with the help of the big data and analytics. Another one is the real time data from the sensor and other informations shows helps the industrial devices and infrastructures in their the decision making in coming up with the insights and specific actions. Then we can use the machines are further enabled to take on and automate tasks that previous industrial revolution could not be handled. Another one is in a border context, the IIoT is the crucial to use case and related to the connected ecosystems or environments such as how cities become smart cities and factories become smart factories. We are using in IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स. जब हम पर्टिकुलर किसी भी स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, हम किसी स्मार्ट फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं, इकोसिस्टम्स की बात करते हैं, हम उसके सिटी के एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात करते हैं, कुछ उनके रिलेटेड कनेक्शंस की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों के अंदर हम आईओटी डिवाइसेस को यूज में लेते हैं. दूसरी चीज़ हमारा होता है व्हाट आर द सिक्योरिटी कंसिडरेशंस एंड चैलेंज इन अडोप्टिंग द आईआईओटी. कौन कौन से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कौन कौन से चैलेंज हैं जो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर हम कंसिडर करके चलते हैं. एक है हमारा adaptation of the industrial internet of thing can resolve how the industry operate, but there is the challenge of having the strategies in place to boost digital transformations efforts while the maintaining and security and increase the connectivities. Next होता है हमारा industries and enterprise that handle the operational technologies can be expected to be well versed in the such aspect as work safety and productivity qualities. Next हमारा होता है however given that operational technology is being the integrated into the internet and the organization are seeing the introduction of more intelligent and automated machines at the work, which in turn invites a slew of the new challenge that would require the understanding of the IIoT inner working layers. When any devices are working in industrial internet of things, then the devices are connected through the smart devices through sensor or another devices through the sensor sensing the systems and how they operate the machine through the operators and how to produce the production uh, any product in the production times. So sensor sense the all activities and give the message to the user. With IIoT industrial internet of things implementation, three areas need to be focused on: availability, scalability and security. Availability, scalability and security. When we are applied in the availability, scalability, many may already be second nature to the industrial operations since they could already have been established or in the business for the quite some times. नेक्स्ट हमारा होता है सिक्योरिटी however is where many can stumble when integrating the IIoT into their the operations. For one thing, many businesses still use legacy system and process. Many of these have been an operation for the decades and those remain the unaltered, thereby the complicating the adoption of a new technologies. Another one, the need of cyber security is both
to the fore as more significant security indicates surface over the year. Hackers gaining the access to the connected system do not only mean the exposing the business to a major branch, but also mean potentially subjecting an operation to a shutdown systems. Then we are observing what what are the risk to IIoT systems. कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं इन इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रिस्क हो सकता है मैनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द IIoT system from a lack of basic security measures in place. Security gaps like the exposed port, inadequate authentication, predictive, and the observed application contribute to the emergence of the risk. Next हमारा combine these with having the network directly connected to the internet and more potential risks are invited. Another one is the businesses may have grown familiar with the probable businesses impact of having IT systems go down because of the cybercrime और malware infections. हमारा जो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम्स है, इसके अंदर जो सिक्योरिटी रिस्क हैं वो पहला मालवेयर अटैक्स हो सकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स हो सकता है, फिल्टर अटैक्स हो सकता है, फॉरवॉल अटैक्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे। दूसरा हमारा मोर कनेक्टेड एनवायरनमेंट मीन मोर सिक्योरिटी रिस्क सच एज, जितने भी ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर उतना ही सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है। तो फर्स्ट होता है सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू अटैक सिस्टम्स। नेक्स्ट होता है पब्लिकली सर्चेबल इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस एंड सिस्टम। अगर पब्लिक प्लेस पे अगर हम किसी भी सिस्टम पे इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तब भी हमारा सिक्योरिटी रिस्क बढ़ता है। मैलिशियस अटैक like the hacking, targeted hackers attacks the data and branches. And another one is the system manipulation that can cause the operational distribution product or recalls or sub-store process production line stoppage. Another होता है हमारा system malfunctions that can result in damage of device and physical facilities or in injury to operators or people nearby. Next होता है operational technology system held for the extortion as the compromise through the IT environment systems. इसके अंदर क्या होता है कि ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर जो एक्सटोर्शन सिस्टम्स होता है जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं उन सारी चीज़ों को हम यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट होता है द IT इंफ्रास्ट्रक्चर टू शूट डाउन क्रिटिकल सिस्टम एंड डिस्टर्ब पावर टू थाउजेंड ऑफ हंड्रेड्स सिस्टम्स। देन शोइंग दिस diagram. In this diagram, architectural diagram, one is the technologies. In technology, first one is the next generation instruction detection and prevention systems. Then after application, white sourcing, integrity monitoring, virtual patching, advanced sandboxing analysis, machine learning, behavior analysis, anti-malware, risk detection, vulnerability assistant, next generation firewall, anti-spear phishing, spam protection, and data leakage. These all are technology uses in the industrial internet of things. Then after integration process, in integration process in cloud computing, IaaS, PaaS or SaaS we are used. First one is the endpoint mobility, then server, MES or ERP, server, emails, gateway or parents. This is the information technology business process.
Then next one is the operational technology process. In operational technology, first one is the analysis, then applications, then data and maintenance. These all are IT platform middleware layers. And last one layers the typically IoT edge process. In edge process, first one is the things, वस्तुएं, सेंसर, HMI layers, gateway and applet. These all are communication devices. Then finally we have to communicate with the risk and devices. Then the if we are using the cloud computing process AAS, PaaS और SaaS, then create the main risk. कौन कौन से रिस्क क्रिएट हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज बिजनेस एंड ऑपरेशन, फाइनेंशियल फ्रॉड, प्रिविलेज अब्यूज अटेम्प्ट्स, प्लेटफॉर्म हैकिंग, डेटा लीकेज, डिवाइस मैनिपुलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, वल्नरेबिलिटी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड पाथ्स. नेक्स्ट होता है डिवाइस टेम्पर, डिवाइस हैकिंग, कंप्यूटेशनल फायरवॉल्स, एपीआई इंटरफेस और बहुत सारी चीज़ें होती है. थ्रेड्स के अंदर किस तरीके की थ्रेड्स हो सकती हैं हमारे नेटवर्क में? एक होता है मालवेयर, एक होता है रीजनवेयर, एडवांस परसिस्टेंशियल थ्रेड, स्प्लिटिंग बोर्ड्स, DDoS, पासवर्ड अटैक्स, रफ सॉफ्टवेयर और मालवेयर्स. दीज ऑल आर रिस्क एंड थ्रेड्स इन इंडस्ट्रियल IIoT. Then next one is the how should industry and enterprise go about the security, the industrial Internet of Things. Then first, while the pushing for the productivity in the operation in essential for IIoT system, security should be regarded as much. Another one is the connecting operational technology to the internet could make business more valuable with the help of the many sensors and connected devices at work and the real-time data that they generate. Another one is but failing to invest in crypto cybersecurity could be undetermined and benefits. This is where security by design and embedded security approach should come in. Next one is having a security operations. They having a security operation centers in the critical in protectability, monitoring and defending against the broad range of threats that affect connected environments. This centralized unit allows industries and enterprise to oversee the significant number of alerts that they may echo counter and the enable quick response. Another one is SOC. SOC are especially beneficial for the facilities in need of the better visibility and continuous analysis of their the security postures. अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी होती हैं. कौन सी होती हैं? However, shifts in the thread landscape as well as the industrial and infrastructure require organizational to adapt their the protection for the new and unknown threats that they may encounter. एक होता है adopters के अंदर क्या होता है? Adopters of the IIoT could put emphasis on having the dedicated team for tackling security in the operational technology environments, and that it's the specialized area. Next होता है recruiting security experts who can understand different kind of threats and take quick action in the mitigating the efforts of the attacks should be top of the mind
for the industry and enterprise if they are to thrive, aim the internet technology, information technology or operational technology convergence. Then we can use finally we use the cloud is where the providers should have the security improvements that run server based protection to mitigate the risk of the hacker taking advantage of servers and stored data. This retrieves the concern that organizations are subject to applicable data protection and reimbursement. Another one is the security. Industrial Internet of Things systems, therefore, the required connected threads defines the end-to-end protection from the gateway to the endpoint that are able to provide. Another one is the regular monitoring and detection in case of malware infection. Now, another one is better thread visibility and early detection of anomalies. Proactive prevention of threat and attacks between IT and operational technology. Next, secure data transfer. In secure data transfer, a next generation IPS to prevent the attacks for the exploring vulnerability. And next one is the server and application protection across the data center and the clouds. अब है what is the difference between IoT and IIoT? What is the difference between IoT and IIoT? The term Internet of Things first surfaced in the presentation by the Kevin Ashton, co-founder of MIT Auto ID Lab of the product gaming in 1999. Then after the initial work in the Internet of Things was the focused on home-based consumer application. Remember the hype generated by the earliest connected refrigerators, letting you know that it was out of edge. Next difference, an IoT Internet of Things is a superset of all connected applications, consumer and industrial. It is typically used to describe the connected applications in consumer market such as wearable temperature control and home security system, shopping, travel planning and applications and more usage. Then next difference is industrial Internet of Things. Industrial IoT is a subset of IoT and focus specifically on the industrial application such as transportations, manufacturing, energy and agriculture. Notably, IIoT Industrial Internet of Things has different technical requirements given its the increased level of the complexity, interoperability and security needs. Next one is the same technology that monitor your the personal fitness device is entirely different from the system needed to run advanced in industrial application such as the autonomous air taxi or remote robotic surgeries. Then finally we have to achieve the both IoT and IIoT have the technical challenge, but the risk and complexities for the autonomous industrial application are inherently higher. Next one is IIoT, Industrial Internet of Things. Enablement has the made great stride from the cross industry public private collaborations over the past few years. Thousands of universities, companies, consortia, and standard organizations have come together to work on the technical innovations necessary to make IIoT
work in a secure, scalable and reliable ways. These all are industrial Internet of Things. Difference between IIoT and IoT. So students, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने अपने डिवाइस से सब्सक्राइब कर दिया तो आप अपने किसी दोस्त के डिवाइस से भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।